वाह रे इंसान, क्या खूब रे तेरी इंसानियत। आज तो खुदा भी सर झुकाए खड़ा है, क्या बोले वह इस तरह की हरकत पर। पेट से होने की सबसे ज़्यादा खुशी उस माँ को होती है, फिर चाहे वह इंसान हो या जानवर। पर जब भूख और प्यास उसे तड़पाती है, तब अपने बच्चे के लिए वो इंसान का सहारा लेती है। उस छोटे से गांव की मदद से पेट में रहे बच्चे के बारे में सोचती है और शायद इस साल की मुसीबतों को कम करने का ऊपर वाले से निवेदन भी करती है। पर कहा ना, इंसान है हम, क्या भला क्या बुरा से परे, हमने दे दिया जानलेवा अनानस। जब उसको तो बस यही पता था कि इंसान भले है, उस बेजुबा को कहाँ असली और नकली की समझ थी। जब तक उसे इस घिनौने इंसान का असली चेहरा दिखा, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अंदर शायद बच्चा भी बोला होगा, मम्मा ऊपर से तो ये अनानस था। तब शायद माँ ने भी कहा होगा, बेटा ऊपर से तो वह भी इंसान ही थे। भूख, प्यास, दर्द और इन सब से बड़ी बच्चे की आशा उसे वेलियर नदी के पास ले आई। पर तब तक शायद इंसानों के मंसूबे कामयाब हो चुके थे। आज तो हैवान भी इस इंसानों से पीछे रह गए, क्योंकि वह हैवान थे, इंसान नहीं। चलो मान भी लेते हैं कि सारी गलती हाथी की थी। शायद उसका प्रेग्नेंट होना गलत था, शायद भूख और प्यास लगी यह गलत था, या शायद इंसानों से मदद लेना गलत था, या फिर इंसान भला है यह सोचना गलत था। शायद गलती उस हाथी की ही थी। क्या करें हम, अब तो आदत सी हो गई है अपनी गलती दूसरों पर थोपने की। आखिर गलती हाथी की नहीं तो किसकी होगी। उस बेजुबा की हालत अब तो ना कुछ खाने लायक और ना कुछ पीने लायक हो गई थी। शायद अब खुदा भी फूट फूट कर रोने लगा था। तब खुदा ने भी सोचा होगा, इस हैवानों से तो अच्छा माँ और बेटे मेरे पास ही रहे। कैसा है यह इंसान, अब तो खुद पर भी शर्म आती है कि मैं भी एक इंसान हूँ। अरे कोरोना और चक्रवात से बचने के लिए यही इंसान यह कहेगा, नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारियो। जो भर सुंड ही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारियो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यह आचरण माही आओ। ओ माय मर्सीफुल गॉड, इस बार हम दया के लायक नहीं।